के जवान भी यही हैं और ये लोग भी भली भांति जानते हैं आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहाँ तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं तो हमारे अभियान आधारित नीति का मतलब है इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत से रेलवे में नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहाँ सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ। अब सवाल है कि कल्याण के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा तो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं है, आप लोग कृपया भ्रम में ना रहे। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूँ जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठा पूर्वक इस विषय को समझते हैं वो रहे, हमारे साथ खड़े। और साथ ही साथ इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है, निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं के लोग आए, स्वागत है आपका। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का डिमांड क्या है, 75%, बाकी 25% ओपन है, उसमें आप जिसको आना है, जहां से आना है, आपको आने के लिए स्वागत है। हम लोग सरकारी क्षेत्र में क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए और उसको 90% झारखंडियों के लिए। अब सवाल आप करते हैं कि जनरल में बहुत ज्यादा छूट जाता है, तो वहां भी नियम है कि जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां जनरल मिलेगा, जनरल वर्ग से आते हैं, जनरल 1 और जनरल 2 में उसको परिभाषित किया जाता है। जो जनरल 1 होगा वो केवल झारखंडी भरेंगे और जो जनरल 2 होगा जो 10% छूटेगा उसमें ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता जहां भरे कोई मना नहीं। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से इन मुद्दों के बाद भी किनको लगता है हमारी लड़ाई गलत है भाई? और एक बात, जो लोग हमारे राज्य में चढ़ के बात करते हैं, अच्छा एक बात बोले भैया, उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, मैं सही बोले रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, पूरा स्टेट के लोग रहते हैं, लाखों में रहते हैं। क्या आपके प्रदेश में उन्होंने कभी अधिकार मांगा है? नहीं, उनको सबको झारखंड में चाहता है, झारखंड मौका दे रहा है। देखिए दादा सामने सबको झारखंड में चाहिए, उधर वालों को उधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, सबको बराबर झारखंड में ही अधिकार चाहिए। उनकी भाषा को भी यहाँ चाहिए, उनके टीचर भी यहाँ होने चाहिए, उनके वकील भी यहाँ होने चाहिए, उनके सभी झारखंड में होने चाहिए। वही महाराष्ट्र में भी लगभग अनुमानित 25-30 लाख के आसपास में यूपी, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक बात, आज आपको एक बात क्लियर कहना चाहिए, 1960 से पहले आपके महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे था, बराबर भैया, बॉम्बे नाम था। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग बिहार से झारखंड अलग करने के लिए मूवमेंट किए, वहां भी एक मूवमेंट हुआ, तो वहां क्या होता है, 1960 में दोनों राज्यों का विभाजन हो गया, बॉम्बे बना गया, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ गुजरात। आज जो बम्बई नगरी है उसको बनाने में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके व्यवसायियों का, उनके व्यापारियों का। लेकिन आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। आज तक गुजरातियों ने नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। तो फिर पड़ोसी राज्य वाले बार बार कहा करते हैं कभी भोजपुरी को मिले, कभी महंगाई को मिलेगा, कहा मिलेगा भाई? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग आतंकी है, नक्सली है, अपराधी
के लिए। हम लोग का अपराध क्या है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले स्टूडेंट की मांग को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई, विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलो ठीक है, आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था। यदि झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल यहाँ सीआरपीएफ के पुलिस आई थी, सीआरपीएफ क्यों आई थी? एक सवाल हमको सीआरपीएफ क्यों आई थी वहाँ? यहाँ मीडिया कर्मी है, पार्टी के प्रमुख मीडिया कर्मी है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, शायद इसी भीड़ में बैठे हैं, हालांकि उनको मौका नहीं मिला। सीआरपीएफ क्यों आई थी झारखंड वासियों, बताइए? सीआरपीएफ कब जाती है? सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस होती है। हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मांगेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दास को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहिए। अरे 3000 पुलिस उठ गए, 3000 पुलिस, लगभग 8 से 10 डीएसपी, इंक्लूडिंग एसपी महोदय, जो हमें टिकट करने के लिए आए। तो चलिए, स्वागत है आपका, अच्छा किया आप टिकट करने के लिए आए। लेकिन जितना अलग और जितना आप उस दिन अलग से हमको डिटेन करने के लिए, काश अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर माफिया के साथ अलग होते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर होगा।